Hello aspirants, my name is Sumit Shukla and let me welcome you to the social media platform of the Officers Career Academy. Officers Career Academy is a defense institute which is located in Pune. And let me tell you one more thing, Officers Career Academy gave so many officers to the nation till now. I have a good news today for you. There are a lot of students from this academy who have cracked Navy SSR examination this year. And we are having one of the students with us. Hello future officer, how are you? Jain sir, I am fine sir. Okay, so what's your name? My name is Abhimanyu Arjun Katak Dhond. Okay, so from which state you belongs to? I am from Solapur, Maharashtra. Okay, so what's your strategy first? Tell me about your strategies that you gonna accept it like to crack the examination. My simple strategy was that I was following all OCA schedule and studying hard, and I just used my time very well. That was my strategy. Okay, so what are the difficulties that you have faced while pursuing your goal? My difficulty means I was lacking in some subjects. Then after that I focused on that and make it perfect with the help of our OCA faculty. Okay, so how Officers Career Academy will help you to achieve your goals? Officers Career Academy means give me some good attention, and they just help me to improve my weakened subjects. Okay, so Officers Career Academy का schedule क्या होता था आपका full day का? स्केड्यूल ऐसा था कि मतलब सुबह हम 6 बजे हमारी फॉल इन होती थी, ग्राउंड होता था, और ग्राउंड के बाद हमारा 1.5 घंटा ग्राउंड के बाद हमारा लेक्चर होता था. फिर लेक्चर के बाद आधा घंटा रेस्ट, और फिर फ्रेश होके 2 घंटे में और लेक्चर होते हैं गैट के. फिर गैट के बाद हमारा बेसिक मैथ और एडवांस मैथ का लेक्चर होता है. फिर लेक्चर के बाद वो हमारा लंच होता है. लंच के बाद हमारे हाफ एन आवर का रेस्ट होता है. फिर उसके बाद 2 लेक्चर्स होते हैं, गैट और इंग्लिश का. फिर उसके बाद हमारा ग्राउंड होता है 1 आवर का, और फिर डिनर, और डिनर के बाद सेल्फ स्टडी 2 आवर्स, और उसके बाद हम वॉलेंटरी बैठते थे. ओके, सो सेल्फ स्टडी टाइम उसके बाद आपका होता है? यस सर. जी, सेल्फ स्टडी टाइम आपको कितना दिया जाता था? हमारा सेल्फ स्टडी टाइम 2.5 आवर था, और उसके साथ हम वॉलेंटरी भी करते थे उसके बाद भी. ओके, सो आपने नेवी एसएसआर की एग्ज़ाम अभी रिसेंटली निकाली है, तो आप इसको क्रेडिट किसको देना चाहेंगे सबसे पहले? मेरा पूरा क्रेडिट तो मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगा पहले, फिर उसके बाद ओसीए फैकल्टी जिन्होंने मुझे सिखाया यहाँ पे, और मुझे जो पहले कुछ आता नहीं था और मुझे समझाया पढ़ाया, उनको मैं देना चाहूँगा. जी, तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है जैसे कि आपने अभी नेवी एसएसआर की एग्ज़ाम निकाली है? मैं वैसे बहुत खुश हूँ. ओके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है एग्जाम. अच्छा, तो आपको क्या लगता है वो क्या डिफरेंस होता है 2 स्टूडेंट के बीच का? जैसे कि कुछ आपके फ्रेंड्स रहे होंगे जिन्होंने एग्जाम निकाली है, और कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी रहे होंगे जिनका एग्जाम अभी इस बार नहीं निकल पाया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है टू बी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में? डिफरेंस इतना ही होता है कि दोनों को सेम पढ़ाया होता है, बस उसको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए. मतलब जो पढ़ा है उसको अच्छे से और हम परफेक्ट करके हो जाता है, और जो नहीं करते उनका कहीं पे रह जाता है, कुछ गलतियां हो जाती है उनसे. Okay, so once again, I congratulate you for your grand success. I hope you do well in your future too. थैंक यू सर. So ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी नेवी एसएसआर एग्जामिनेशन को निकालने के लिए. अगर आप भी डिफेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ऑफिसर्स करियर एकेडमी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.